नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में एक पन्ना है। इस पन्ने पर लिखा एक एक शब्द, एक एक वाक्य दिल्ली पुलिस के मुंह पर तमाचा है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के मुंह पर तमाचा है और ऐसी नसीहत है जो दिल्ली पुलिस के लिए कलंक की तरह है। ऐसा ऑर्डर है जिस पर अमल करना दिल्ली पुलिस की मजबूरी है। क्या है यह ऑर्डर, किसका है यह ऑर्डर और क्या कुछ लिखा है इसमें जिसे मैं तमाचा कह रहा हूं, यह बताऊंगा। उससे पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं, शायद इस वीडियो को आपने देखा होगा। 19 अप्रैल का यह वीडियो है जिस दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई थी हनुमान जयंती के मौके पर। और इसी शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के सामने दंगे जैसी स्थिति पैदा हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, कुछ पुलिस वाले घायल हुए। आरोप लगा कि मस्जिद से शोभा यात्रा के दौरान पत्थर फेंके गए। मस्जिद के आसपास जो मुस्लिम लोग थे उनका कहना था शोभा यात्रा में जो लोग थे उनके हाथों में डंडे, तलवार, तमंचे, रॉड, बैट और वो तमाम चीजें थी जो डराने और उकसाने के लिए लेकर नारे लगाते हुए मस्जिद के सामने ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे ताकि वहां दंगा हो। इस वीडियो की कहानी आगे बताऊंगा। आप जरा इस पन्ने में जो कुछ लिखा है उसको गौर से सुनिए। और जो इस पन्ने में लिखा है, एक पन्ने में, उसका तर्जुमा 2 पन्ने में मैंने भी किया। तो मैं तर्जुमा हिंदी अनुवाद बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं ये पन्ना, ये उस ऑर्डर का हिस्सा है, उस आदेश का हिस्सा है जो ऑर्डर गगनदीप सिंह एडीजे रोहिणी कोर्ट की तरफ से कल जारी हुआ है। और ये ऑर्डर गगनदीप सिंह जो एडीजे हैं रोहिणी कोर्ट के, उनकी तरफ से कहा गया है ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंड टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंप्लायंस। इस ऑर्डर की कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी जाए, सूचना के लिए भी और अमल के लिए भी। आखिर ऐसा क्या लिखा है इस ऑर्डर पे, और इसका जिक्र हो सकता है आपको मुख्य धारा की मीडिया में, चैनलों पर न दिखे। इसलिए ना दिखे क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो ताना बाना रचा और जिस ताने बाने रचने में खुद को बचाने की कोशिश की जहांगीरपुरी दंगे के दौरान, हिंसा के दौरान, वो सब कोर्ट के इस ऑर्डर में उसका जिक्र है। और कोर्ट के इस ऑर्डर में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर जबरदस्त चोट है। और दिल्ली पुलिस का मतलब बार बार मैं जिक्र करता हूं, मोदी और शाह की पुलिस। इस ऑर्डर में क्या लिखा है? इस ऑर्डर में लिखा है 19 अप्रैल का जिक्र करते हुए, हिंदी में मैं बता रहा हूं, अंग्रेजी में ऑर्डर है, अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें लिखा है पुलिस ने खुद माना है कि अंतिम शोभा यात्रा अवैध थी, इल्लीगल थी, बिना अनुमति के निकाली गई थी और उसी यात्रा के दौरान दंगे हुए थे। अगर यही स्थिति थी तो एफआईआर से ही पता चलता है कि इंस्पेक्टर राजीव रंजन के नेतृत्व में जहांगीरपुरी थाना के पुलिस वाले और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने उस अवैध जुलूस को रोकने की बजाय उस जुलूस के साथ चल रहे थे। मतलब वो शोभा यात्रा, जिस शोभा यात्रा के निकलने के दौरान, मस्जिद पर जिस शोभा यात्रा के रुकने के दौरान हिंसा हुई, वो शोभा यात्रा बिना अनुमति के थी। ये पुलिस भी मान चुकी है उस हिंसा और दंगे के 3 दिन बाद ही। लेकिन आज कोर्ट ने जो कहा है उसको फिर गौर से सुनिए। मैंने अपने वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि पुलिस ने उस शोभा यात्रा को निकलने कैसे दिया जो शोभा यात्रा बिना अनुमति के निकली थी। जज साहब ने क्या लिखा है, इससे पता चलता है अवैध जुलूस को शुरुआत में ही रोककर भीड़ को भगाने की बजाय लोकल पुलिस वाले उनकी यात्रा में शामिल थे। जुलूस बिना अनुमति के थी, शोभा यात्रा, आखिरी यात्रा अगर बिना अनुमति के थी उसे रोका जाना चाहिए था, भीड़ को वहां से हटाया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने पूरे इंतजाम किए और भीड़ के साथ, उस जुलूस के साथ पुलिस थे। आगे क्या लिखते हैं इसमें, इस ऑर्डर में, और अपनी ड्यूटी पुलिस ने नहीं निभाई। पुलिस उस अवैध जुलूस को पूरे रूट में, उस अवैध जुलूस के पूरे रूट में पुलिस उसके साथ थी, जिसके आगे चलकर, जिस जुलूस में आगे चलकर 2 समुदाय के बीच दंगे हुए जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये तो एफआईआर के हवाले से ही जज साहब ने कहा है। लेकिन इसके आगे का हिस्सा जो कोर्ट ऑर्डर है और जिसके लिए कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर को यह सूचना दी जाए और इस पर अमल की जाए,
और वही ऑर्डर का हिस्सा तमाचा है दिल्ली पुलिस के मुंह पर। इसमें जज साहब ने कहा है, प्रथम दृष्टया यही लगता है कि स्थानीय पुलिस अवैध जुलूस को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच का आदेश देते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। दोषी अधिकारी, जिन अधिकारियों ने उस अवैध जुलूस को निकलने दिया, जिस जुलूस के निकलने के दौरान हिंसा हुई, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया। जज ने यह भी कहा, संबंधित अधिकारियों की ओर से जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और पुलिस अवैध गतिविधियों को रोकने में विफल रही। इस घटना में जो हिंसा हुई थी उसमें 8 राउंड पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी। सब इंस्पेक्टर समेत कुछ पुलिस वाले घायल भी हुए थे। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप, उस पर कई वीडियो बन चुके हैं, बहुत कहानियां आ चुकी हैं। पुलिस की कहानी में सिर्फ मस्जिद के ऊपर या मस्जिद के आसपास जो मुस्लिम समाज के लोग थे, मुस्लिम बिरादरी के लोग थे, वो जिम्मेदार है। ये इसलिए पुलिस के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के लोग थे और इसलिए बुलडोजर भी पहुंचा था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बुलडोजर रुका मस्जिद के आसपास की दुकानों के आगे के हिस्से, जो ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि इलीगल इंक्रोचमेंट थे, लेकिन टारगेट किया गया था, चिन्हित करके उन दुकानों को तोड़ने की कोशिश की गई थी कि ये दुकानें सारी दंगाइयों की हैं। यानी पुलिस ने माना कि दंगा सिर्फ उन्होंने किया, दंगा इन्होंने नहीं किया, या इनकी कोई भूमिका नहीं थी, जो इस वीडियो में आपको फिर दिख रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे लोगों के हाथों में तमंचे, लाठी, बैट, बल्ले और तलवारें हैं। और तलवार, तमंचे, लाठी, बैट, बल्ले लेकर हनुमान जयंती मनाने के लिए निकले, उन गलियों से निकले जहां उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी। जिस यात्रा को अनुमति नहीं थी, वो यात्रा भी निकली और हथियारों से लैस होकर निकली। और ऐसे नारे लगाए गए जिसे उकसाने वाला नारा कहा जा सकता है। और जानबूझकर चिढ़ाने के लिए मस्जिद के सामने जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनकी शिकायत है, उनका आरोप है कि मस्जिद के सामने यात्रा रुकी, जोर जोर से डीजे बजाया गया, जोर जोर से नारेबाजी की गई, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसी बात कही गई या उकसाने वाली बात ऐसी जानबूझकर की गई ताकि तनावपूर्ण माहौल हो और उसमें ऐसे हथियारों की जरूरत है। अब पुलिस की जांच का विषय है, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। आज कोर्ट ने कुछ लोगों की 7-8 ऐसे आरोपी हैं, उनकी जमानत भी रद्द कर दी। वो एक पहलू है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। अदालत फैसला करे, दोनों तरफ के जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा मिले। लेकिन इस मामले में क्या हुआ था, उस वक्त भी जहांगीरपुरी हिंसा के बाद 2 दिन बाद दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने खुद एक बयान दिया। मैंने वो बयान देखा था, हालांकि वो बयान एनआई पर भी आया था, लेकिन मैंने किसी चैनल पर देखा जिसमें दीपेंद्र पाठक ने माना था कि ये यात्रा बिना अनुमति के निकाली गई। लेकिन उसी में उन्होंने कहा कि जब वहां लोग जुट गए, आयोजक ने लोगों की भीड़ जुटा ली, तब पुलिस ने सोचा कि अब इनका साथ दिया जाए और पुलिस ने इंतजाम किए ताकि यात्रा निकले। ऐसे होगा क्या? कहीं जबरदस्ती जबरन कोई भीड़ जुट जाएगी, अनुमति नहीं है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको रोके, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके लिए रूट बनाया, सुविधा मुहैया कराई और साथ साथ चलते रहे। यह जिम्मेदारी है दिल्ली पुलिस की और ऐसे ही काम करती है दिल्ली पुलिस। और अगर वो हनुमान जयंती मनाने वाले वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ना होते, भगवाधारी ना होते, तो भी दिल्ली पुलिस क्या ऐसे ही उन्हें निकलने देती? क्या बिना अनुमति के दिल्ली पुलिस न सिर्फ निकलने देती बल्कि उनके रूट को क्लियर करते हुए उनके साथ चलती? नहीं चलती। लेकिन चूंकि भगवाधारियों का मामला था, दीपेंद्र पाठक के उस बयान की भी काफी चर्चा हुई। फिर मैं देख रहा हूं उसी समय एनआई से भी उन्होंने कहा और एक दो रिपोर्टर्स ने, 4-5 रिपोर्टर्स उन्हें जहांगीरपुरी में जब उनसे पूछा कि दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी थी, फिर पुलिस उन लोगों के साथ क्यों मौजूद थी जो धार्मिक शोभा यात्रा निकाल रहे थे? इस पर दीपेंद्र पाठक ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत ही केंद्रित है। बहुत बड़ी बात कही जो हमें पहली बार पता चल रहा है। यदि किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि स्थिति संवेदनशील है, तो हमें यह देखना होता है कि स्थिति और खराब ना हो। यही कारण है कि सुरक्षा के लिए वहां पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। पुलिस ने न्यूनतम समय में स्थिति को काबू पाया और नागरिकों को कोई चोट नहीं है। सवाल ये उठता है, पुलिस वहां मौजूद थी,
स्थिति संवेदनशील है, ये हमें देखना होता है कि स्थिति खराब ना हो, लेकिन क्या ये देखना नहीं होता है कि जो शोभा यात्रा निकल रही है, जिसमें सैकड़ों लोग ऐसे लाठी डंडे बल्ले तमंचे लेकर नारे लगाते हुए और उग्र भीड़ की तरह वहां जाने की तैयारी कर रहे उस रूट में जहां उन्हें अनुमति नहीं, पुलिस की ये ड्यूटी नहीं थी इन्हें रोका जाए, इन्हें भगाया जाए? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या पुलिस पर यह भारी थे, या पुलिस इतनी कमजोर थी कि इनके सामने सरेंडर कर दिया, चलो तुम लोग जुट गए हो तो चलो हम ले चलते हैं, साथ साथ हम भी चलते हैं चंद पुलिस वाले? कहने से तो यही पता चलता है, लेकिन ये बात आई गई हो गई, क्योंकि आज वो मीडिया नहीं है मोदी योगी और अमित शाह के राज में जो इस पर सवाल उठाए, सवाल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर उठाए कि आपने अनुमति कैसे दी, और कई दिन तक कमिश्नर के साथ अमित शाह की घेराबंदी करे कि अमित शाह जी दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, बिना शोभा यात्रा बिना अनुमति के वो शोभा यात्रा निकली कैसे, हथियारों से लैस होकर? जिस शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ, दंगे में जो आरोपी हैं दोनों पक्ष के लोग हैं, कौन है? एक पक्ष है, ये पुलिस फैसला करे और अदालत फैसला करे, पुलिस जांच करे अदालत फैसला करे, लेकिन निष्पक्षता से जांच करे। उस पर कई सवाल हैं, वो आगे पता चलेगा, लेकिन मुद्दा तो ये है निकली कैसे शोभा यात्रा, क्यों निकली? क्या किसी ने उस तरह से सवाल उठाया? मैंने इस पर वीडियो, मुझे अगर याद है, जहांगीरपुरी दंगे के अगले दिन या दूसरे दिन भी बनाया था, तब भी मैंने यही कहा था कि शोभा यात्रा बिना अनुमति के कैसे निकली। दंगा हुआ, जो दंगाई हैं उन्हें पर्याप्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद के साथ खड़े दंगाई हो, चाहे शोभा यात्रा में चल रहे दंगाई हो, लेकिन ऐसा न हो कि एक पक्ष के प्रति पुलिस सख्ती दिखाए और एक पक्ष के प्रति पुलिस नरम हो जाए, क्योंकि उसे तो रूट भी दिया पुलिस ने। उसी वक्त एक खबर आई कि जो आयोजक थे वीएचपी के, शायद अगर मुझे नाम याद है प्रेम शर्मा, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी की खबर एएनआई ने ट्वीट किया, बाद में पता चला वो ट्वीट डिलीट हो गया, बाद में पता चला उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बुलाने के लिए थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया। अभी उस खबर के बारे में अपडेट नहीं हूं कि वो गिरफ्तार हैं या नहीं है, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन अगर बिना अनुमति के शोभा यात्रा निकली और कोर्ट ने ये कह दिया, उसके बाद क्या होना चाहिए, सोचने की बात। और सबसे अहम, कोर्ट ने कहा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए उन अधिकारियों की, जिन अधिकारियों ने इस शोभा यात्रा, संबंधित अधिकारी जिनके अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, जो उस वक्त वहां मौजूद थे, या जिनकी लापरवाही थी, या जिन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई। लेकिन क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या जहांगीरपुरी के थाना इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या उस इलाके के डीसीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या ये जिम्मेदारी, कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद ये जिम्मेदारी तय होगी कि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ कड़े और बड़े फैसले लें, या सिर्फ उनके लिए वो लोग रेहड़ी पटरी खोमचे वाले वो लोग, वो दुकानदार जो मस्जिद के आसपास हैं, एक धर्म विशेष के हैं, बल्कि सीधे कहें मुस्लिम हैं, उनके एजेंडे को, उनके नैरेटिव को सूट करते हैं, इसलिए सिर्फ उनकी गिरफ्तारियां हो जाए, सिर्फ तय हो जाए कि दंगाई सिर्फ वो है, एक धर्म के लोग दंगाई हैं, और ये भीड़, ये हथियारबंद दस्ता जो बिना अनुमति के उस रूट से निकल गया, पुलिस को ठेंगा दिखाता हुआ, लाचार और बेबस पुलिस, स्पेशल कमिश्नर बयान देकर मान रहे हैं, और आज कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि ये नोट, ये ऑर्डर पुलिस कमिश्नर को भेजा जाए, सूचना के लिए भी और अमल करने के लिए भी। अब हमें इंतजार होगा कि पुलिस कमिश्नर इस पर अमल करते हैं। ये पता है कि जब कोई तेजिंदर बग्गा पकड़ा जाता है, जो बीजेपी से जुड़ा होता है, छुटभैया नेता होता है, ट्रोल होता है, तो तेजिंदर बग्गा को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी ताकत लगा देती है, ऐसे जैसे केंद्र सरकार का कोई मंत्री और उसको कहीं उठाकर कोई किडनैप करके ले जा रहा हो, पूरी ताकत लगाती है। हरियाणा पुलिस लग जाती है, पंजाब पुलिस की कोशिश या वारंट लेकर आई पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। गोवा से लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री बग्गा के यहां चले जाते हैं। पूरी बीजेपी, पूरी सरकार और पूरी दिल्ली पुलिस एक तेजिंदर बग्गा के इर्द गिर्द नाचने लगती है, उनके घर पे सिक्योरिटी बैठा देता है, जैसे तेजिंदर बग्गा ने हुए पता नहीं क्या हुए। लेकिन यहां जहां ऐसी लापरवाहियां हैं, जहां कोर्ट का यह ऑर्डर है, वहां जहां कोई सुरेश चौहान के नाम का शख्स जो हेट स्पीच देता है, जिसके सारे सबूत वीडियो में मिलते हैं, जो मुसलमानों को मरने मारने की बात करता है, जो शपथ दिलाता है हिंदू राष्ट्र बनाओ और उसके लिए मरो और मारो, बलिदान दो या बलिदान लो, जब उनके खिलाफ
ऐसे मामलों में कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि माय लॉर्ड ये गलत हो रहा है, भारत में नफरत की खेती करने वाले ये लोग मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसा रहे हैं, इसे रोकिए। सुप्रीम कोर्ट जब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करता है, जवाब मांगता है, दिल्ली पुलिस हलफनामे में कहती है कि इसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं कर रहे थे, ये सब अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपने मंच से कुछ ऐसी बात कर रहे थे, क्योंकि वो सुरेश चौहान के हैं, मंच पर बैठे लोग भगवाधारी हैं, उसमें कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता है, कोई भूत है, कोई भविष्य है, कोई वर्तमान है। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसकी खैर नहीं है। अगर वो मुसलमान है और आरोपों के घेरे में है, शक के घेरे में है, या कहीं से कोई रिश्ता कनेक्शन है, या कई बार नहीं भी है, तो पुलिस की मुस्तैदी कैसे दिखती है उसकी मिसालों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को 2 घंटे तक मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को बंद करता हूं इस आक्रोश के साथ कि कोर्ट के इस ऑर्डर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गौर से पढ़ेंगे, अपने मुंह पर खुद तमाचा मारेंगे, सोचते हुए कोर्ट ने तमाचा ही भेजा है, और उन जिम्मेदार अधिकारियों की, उन अधिकारियों की जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म कर